इसमें कहीं कोई शक दिख रहा है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव फिर संविधान और आरक्षण के कार्ड को खेलना चाह रहे हैं? नहीं, उसमें कोई डाउट नहीं है, वही उनके पास हथियार ही है, इसके अलावा हथियार क्या है। और ये आप ये मत समझिए कि राहुल गांधी संविधान की बात कर रहे हैं और अखिलेश यादव आरक्षण की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी भी आरक्षण की ही बात कर रहे हैं। संविधान का जो मतलब वो देते हैं वो इसी रूप में होता है ना, संविधान और क्या। तो संविधान समझाने का बस ये, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी हैं तो खुलकर उस रूप में नहीं बोल सकते। संविधान जब बताते हैं तो उसको आरक्षण ही समझ में आता है, वही समझ में आता है उस तरह के ऑडियंस के लिहाज से कि जिसको वो टारगेट करना चाह रहे हैं। तो मकसद पूरी तरह से वही है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है तो उस तरह से खुलकर बहुत ज़्यादा आरक्षण पर नहीं बोल सकते जिस तरह से अखिलेश यादव बोल सकते हैं। अन्यथा मंशा एकदम से वही है कि उस तरह के नैरेटिव हो, क्योंकि वही एक सेट फॉर्मूला है उन लोगों के पास। इस फॉर्मूले के अलावा जैसे अगर यूपी के इलेक्शन जाति पर ना जाए तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो उनकी पुरजोर कोशिश रहेगी कि जाति पर और इस रूप में कि आरक्षण को डैमेज, आरक्षण को खतरा, ये चीज़ें हो जाएंगी, वो चीज़ें हो जाएंगी। ये जो बात सर ने कहा कि पार्टी नीचे तक जाती है कोर्स करेक्शन करने के लिए, क्या कोर्स करेक्शन किया यूपी में इन्होंने? जैसे लेटेस्ट अगर उदाहरण के हिसाब से आप देखें तो पहला उदाहरण आपको दिखा होगा कि इस बार का जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, अभी जो 6 लोगों को दिलाया गया उनकी जातियाँ देख लें आप, किस किस भौगोलिक क्षेत्र से किस जाति के किस व्यक्ति को लिया गया। क्योंकि बीजेपी भी ये बखूबी समझ रही है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की पूरी कोशिश होगी कि कास्ट पर लेके जाएं। तो कास्ट वाले फैक्टर को कैसे हम यूटिलाइज कर सकें। प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया पंकज चौधरी को, उसी ज़िले से मुख्यमंत्री आते हैं, उसके बावजूद पंकज चौधरी को वहीं से बनाया गया क्योंकि वो कुर्मी कास्ट पिछले इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में वो बीजेपी के साथ नहीं थी। तो जो इस तरह की गलतियाँ हुई हैं उसको साधने के लिए बीजेपी बहुत ज़्यादा सतर्कता रख रही है। और उस तरह की चीज़ें जो पिछले इलेक्शन में चला था ना, ऐसा नहीं था कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को घेर लिया था। वो एक माहौल ऐसा था कि कुछ उस तरह के बयान आए, कुछ बीजेपी नेताओं के भी बयान आए, उसका फ़ायदा उठा के उन लोगों ने अपना फैला दिया। जैसा कि बिहार में आपको ध्यान होगा 2015 में यही फॉर्मूला वहाँ भी था जी, आरजेडी जेडीयू का, कि बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी, बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी। और 15 से लेकर अभी तक 26 हो गया, उसमें कहीं कुछ नहीं होना है। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पास और कोई चारा नहीं है, ना आपके पास फेस है, ना वैसा संगठन है, ना कोई नैरेटिव है, ना कोई मुद्दे हैं, ना बीजेपी की तरह वाला लोकप्रिय चेहरा है। मतलब किसी भी फ्रंट पर अगर आप टिक करना शुरू करें तो बीजेपी एनडीए गठबंधन कोसों आगे, जितना बड़ा बुके है इन लोगों के पास सहयोगी दलों का। अब ऐसे में सारी उम्मीदें जाके वहीं टिक जाती हैं कि किसी तरह से जात और आरक्षण को कराओ और फिर उसके सहारे। मनोज जी को मैं हर बार आते हैं तो कुछ मुझे नहीं बताइए, कुछ मुझे नया सर्वे का बताएंगे, क्योंकि इनका काम चल रहा होता है लगातार। भाई एजेंसी ऐसा तो है नहीं कि 2 महीना पहले जागती है, आप लोग तो नॉन स्टॉप काम करते हैं। क्या आवाज़ आ रही है सर यूपी से? देखिए, सबसे बड़ा बात है कि चेहरे पे चुनाव होगा यूपी का। अच्छा, जो आप पीडीए की बात कर रहे हैं, ये पीडीए के जगह मुझे लगता है कि चेहरे पे चुनाव होगा। सामने कौन सा चेहरा है और मुझे किसे लेकर आना है, इसमें जातियाँ पूरी तरह से बिखर जाएंगी। और यहीं पे जाकर गलतियाँ, मैं कई बार आपके साथ ये प्रोग्राम किया, उसमें बोला हूँ कि अखिलेश यादव को ये लगता है कि हम 27% वोट को पकड़ के रखें और उस 27% के लिए लेकर 25 गलतियां वो करते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी वो चली जाती है क्या 73-74% वोटों पे काम करने के लिए। ये मुस्लिम यादव से आगे नहीं, पीडीए बना तो देते हैं लेकिन इस पीडीए में उस जो यादव जो जिस जाति से वो आते हैं उससे कितने लोग त्रस्त हैं। उत्तर प्रदेश से नहीं, भारत के जितने भी राज्यों में जाएंगे, यदि आप केसेज उठाकर देख लें तो सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट की ज़मीनों पर किसी का कब्जा है तो यादव जातियों का है, सबसे ज़्यादा केसेज है। हम लोग रिसर्च करते हैं तो इसमें भी पता लगाते हैं कि भाई वो जातियाँ हैं उसके पास जाना क्यों नहीं तैयार होती हैं। जैसे प्रदीप जी ने जब बताया कि भाई 2024 का इलेक्शन एक मुद्दा था, पीडीए भी कह सकते हैं उसमें, संविधान भी कह सकते हैं उसमें, एक वक्तव्य जैसे देवेंद्र जी बताया कि एक नेता का वक्तव्य था जो चुनाव को कहीं लेकर चला गया था। तो ये सब मिलकर, और मुझे तो लगता है कि उस समय का जो लंबा चुनाव था वो भी एक मैटर था जिसमें कार्यकर्ता पूरी तरह से थक चुका था अपने चुनाव को लेके। अभी जो आपने लेकिन जो जाति वाली बात की, खासकर आपने कहा कि डोमिनेंट कास्ट यादव और उसका क्या रिलेशन है बाकी जातियों के साथ, मेरे मन की बात आपने कह दी, मैं फोन में वही ढूंढ रहा था। एक बारीक सी बात है लेकिन अभी मनोज जी ने जो बात कही उसको सत्यापित करने के लिए, कल ये जो अभी बयान, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल अखिलेश यादव ने, आरक्षण चोरी किया जा रहा है इस नाम से, पर पंकज चौधरी जी ने जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो एक जवाब लिखा उनको ट्विटर पर। मैं वो जवाब पढ़ा सर, लंबा चौड़ा जवाब है। सब बता रहे थे कि आपके तो काल में ये होता था, मुलायम सिंह जी के जब चीफ मिनिस्टर से तो ये हुआ, आप चीफ मिनिस्टर थे तो ये हुआ, ऐसे भर्ती होती थी, ऐसे लूट होती थी, सब उन्होंने उसमें बताया। एक पैराग्राफ जो है वो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और ये मुझे उस वक्त स्ट्राइक किया। मैंने कहा
पार्टी काम करे इस सोच पर, ये समझ में आता है। उसको ओपनली कहना वो अलग बात है। एक पैराग्राफ पढ़ रहा हूं। उत्तर प्रदेश गवाह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत और मुफ्त राशन के सबसे बड़े लाभार्थी यही पिछड़े, दलित और वंचित वर्ग के लोग हैं। फिर आगे लिखते हैं वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, हमने गैर यादव ओबीसी, फिर जाति लिखते हैं, मौर्य, शाक, सैनी, राजभर, निषाद, चौहान, कुर्मी और गैर जाटव दलितों को केवल वोट बैंक नहीं माना, बल्कि उनको सरकार और संगठन में हिस्सेदारी दी है। वो गिना रहे हैं और लिख रहे हैं गैर यादव जातियां और गैर जाटव दलित। अब वही मैंने बोला कि इस बार चेहरे पे चुनाव होगा। जो ये पीडीए पे है, 2024 में आपने उसको यूटिलाइज किया, हुआ नहीं हुआ एक अलग बात है, लेकिन वहां पे आपका एंड है। एक ही मुद्दे पे, एक ही पॉलिसी पे कभी इलेक्शन नहीं होता है। आप बंगाल का देख लीजिए, बिहार का देख लीजिए, हर बार उसको चेंज किया जाता है कि भाई लोगों में बना रहे। आप उससे निकले, एक संविधान को दिखाकर उसमें पन्ने पे क्या है, ये तो कम से कम राहुल गांधी जी को पढ़ लेना चाहिए था। पढ़ इसलिए लेना चाहिए था, जो भाषा का जो तरीके अपनाते हैं, जो बोलने की उनकी शैली है, वो सब संविधान के विरुद्ध है। तो सबसे पहले आप संविधान को अपना रहे हैं तो उसको पढ़कर उसको शिष्टाचार में लेकर आए। आप किसी भी कोई प्रभावित नहीं होता होगा उनका समर्थक? क्यों प्रभावित होगा? समर्थक है तो समर्थक ही रहेगा। समर्थक तो वो हट सकता है। चलिए थोड़ा जो नॉन अलाइंड वोटर होता है, थोड़ा वो देखिए 10% ऐसे वोटर है जो कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पिछली बार मायावती को वोट नहीं मिला तो नहीं मिला। पिछली बार कुर्मी 2024 में हटे तो राजभर को इस बार कुर्मी नहीं वोट देंगे। संजय निषाद को जो पहले मिला तो ये सब चेंजेज होता है। तो उसी पे भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं काम। यदि चिराग पासवान को क्या बिहार में अपना वोट मिला था? कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको इस तरीके से समर्थन दिया और इस तरीके से कार्य किया, उनके जो कैडर होता है, कि चिराग को समर्थन मिला। 21-22 सीट पर लड़े तो 19 जीत कर चले आए। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने लिए नहीं, उसके जो अलायंस होते हैं उसके को भी कैसे उठा के लाना है। तो ये गैर यादव ओबीसी और वो दलित वोट जो है, गैर जाटव, मायावती जी का वोट छोड़ करके बाकी, ये वापस लौटेगा बीजेपी के पास? 100% लौटेगा। आपने किया क्या 2024 में? जो बोला आपने, जो पीडीए बनाया था, पीडीए के लिए आपने किया क्या? क्या करें ऑपोजिशन में? वो कर क्या सकते अरे हैं? क्यों नहीं, ऑपोजिशन में तो सबसे ज्यादा करने का मौका होता है। सरकार में रहते हुए सेलेक्ट करके करना पड़ता है कि भाई हमको ये काम करना है और इनको जेन्युइन करना है। हम तो विपक्ष में हैं, हम तो, हमारे लिए तो ज्यादा ऑप्शन, हमारे लिए एरिया बड़ा है काम करने के लिए। आप सिर्फ जाकर बैठकर घरों में नहीं काम कर सकते हैं। विपक्ष है तो आप सामने आइए। अच्छा, शुभेंदु अधिकारी क्या बाहर सरकार में रहकर काम किए थे क्या? विपक्ष का नेता ही थे। लोगों के पास अपने मैसेज को, हिंदुत्व के ही मैसेज कहिए, लोगों के पास पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया उसने? तो ये चीजें अखिलेश जी को देखना पड़ेगा ना, कि कैसे वो समर्थन देने चले जाते हैं ममता बनर्जी जी को बंगाल में, अपने रिश्तेदार को बिहार में नहीं देने जाते। तो यानी वो सेलेक्टेड कास्ट को जोड़कर अपने साथ करते। दूसरा, उनका सबसे जो ओबीसी में सबसे बड़ा जो है यादव के बाद में, वो कुर्मी कोयरी होते हैं। उनकी बात अभी कर रहे थे। कुर्मी कोयरी आज के डेट में मेरे हिसाब से बहुत, थोड़ा बहुत कहीं कहीं छिटक्का है, लेकिन इतने तरीके से नहीं वो अलग हुए हैं इससे कि ये कहा जाए कि वो चले आए हैं अखिलेश यादव के लिए। अखिलेश यादव के पास आने के लिए भी तो उनके पास होना चाहिए कि हमारे लीडर्स को, हमारी जाति को क्या आप सोच के रखा है। शेड्यूल कास्ट में जब भी कोई होता है, कोई ऐसे, आप बताइए कितने सारे मुद्दे उठाया है क्या अखिलेश यादव ने?